शरद जी बोलिए। सभापति जी, मैं जो बात कही गई है उसको नहीं दोहराऊंगा। ये देश हमेशा टोटलिटी में, संपूर्णता में देश को देखता ही नहीं। जब भी इस देश में महंगाई की चर्चा होती है और जिन चीजों का नाम गुलाम नबी जी ने लिया, मैं सहमत हूं कि उनकी महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई जो दूसरी चीजों में बढ़ती है, अजीब देश है कि उनका कभी जिक्र नहीं होता। जिन सब्जियों की बात हो रही है, जिन एसेंशियल यानी जरूरी चीजें, मतलब पेट की चीजों की, और वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की लगभग 75% जनता उसको मेहनत करके 4 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, साल भर में पैदा करते हैं। कौन सब्जी उगाने वाला आदमी है जिसके पास इसकी हैसियत बढ़ गई? कौन प्याज वाला है जिसकी बहुत बड़ी हैसियत बढ़ गई? आलू वाले की क्या हालत है? शुगर केन के आदमी की क्या हालत है? यानी सिर्फ बहस का मुद्दा प्याज लटका के घूम रहे। अरे भाई घूमो, लेकिन सवाल है कि ये प्याज खेत में थी तब क्या दाम थे, और ये खेत के बाहर आकर के हमारे पास आ जाती है तब उसका क्या हाल है? यानी जिन बिचौलियों ने इस देश को तबाह करके 68 वर्ष में रखा है, क्या है लोहे के दाम कितने बढ़े, सीमेंट के दाम कितने बढ़े, फर्टिलाइजर के दाम कितने बढ़े, पेस्टिसाइड के दाम कितने बढ़े, कपड़ों के दाम कितने बढ़े, ये इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके दाम कितने बढ़े? ये कभी बहस का मुद्दा ही नहीं होता। और ये किसान नहीं करता। यदि किसान करता तो हिंदुस्तान की गरीबी का ये हाल नहीं होता। रंगराजन समिति, कितनी तरह की कमेटी बनती है, कितनी तरह की कमेटी बनती है, लेकिन इस देश में जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं उनका चर्चा और उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, और सुनोगे नहीं। मैं आपको सभापति जी कहना चाहता हूं, इस देश की इज्जत और मान हिंदुस्तान के जनता की मजबूती पर है, और हिंदुस्तान की मजबूती जो पसीना बहाता है, जो दिन भर पानी में, दिन भर जंगल में, दिन भर पहाड़ पे जान लगाता है, वो जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक ये देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। ये दाम जो बढ़े हैं, कौन ने बढ़ाए हैं? ये बिचौलिए जो हैं वो समाज चला रहे हैं, और चुनाव में जो हालत है, हमारे जैसे आदमी आगे आने वाले भविष्य में नहीं आने वाले हैं। ऐसा संपत्ति का खेल हो रहा है। और चुनाव आयोग, पहले मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, एक संस्था है, लेकिन आज मैं आपसे कहूं कि सिर्फ इसकी चर्चा है। महंगाई सिर्फ इसमें बढ़ी है, सब्जी में, खाने की चीजों में, दाल में, सब्जी क्या कहते हैं, चावल में, गेहूं में, और कोई चीज में से नहीं बढ़ी इसमें महंगाई। महंगाई हर चीज में बढ़ी है। इस सदन में जो बैठे जितना सामान है उसकी सब महंगाई बढ़ी। जिन जिन वस्त्रों को पहने हुए वो सबकी महंगाई आसमान चली गई। जिन आंखों पर चश्मा लगाए इनके दाम देखो क्या बढ़ गए। कौन चीज है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो लोहा हो, क्या वो एसेंशियल नहीं है? जिंदगी भर के लिए मकान बनाना है, वो कैसे बनेगा, कैसे आएगा? कौन सब्जी वाला जिसके पास गाड़ी आ गई, मोटरसाइकिल भी आ गई तो बताए, उसके पास जीने की और जो किसान की होल्डिंग है वो इतनी छोटी हो गई है, 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, खेत कम हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, विषमता बढ़ रही है, और हम लोग सिर्फ यानी जब भी सब्जी के दाम बढ़ेंगे, जब भी एसेंशियल, सिर्फ यानी इस देश के लोग जो हैं वो सस्ती सब्जी खाना चाहते हैं, सस्ती प्याज खाना चाहते हैं, सस्ता आलू खाना चाहते हैं। अरे भाई खाना चाहते हो ठीक है, लेकिन
किसान तो सस्ते में ही दे रहा है, किसान तो बिल्कुल सस्ते में दे रहा है। कौन है ये बिचौलिया? ये बिचौलिया देश भर में, हर तरह के समाज में। ये जो गरीबों के लिए आपने कार्यक्रम रखा है, आपसे अंदाज नहीं करोगे, मनरेगा में 2 दिन के दस्तखत करा के पूरी तनख्वाह उठा लेते हैं। ऐसे बिचौलिया जो वो एक चीज गरीब के लिए हक में नहीं जाने देते। ऐसा बेईमानी का अफीम नहीं गिरी है, ये भांग नहीं गिरी है, इस देश में अफीम चढ़ गई, अफीम गिर गई है। यानी हर आदमी किसी तरह से अपना घर, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी घर चंगा तो कठौती में गंगा, हर घर भारत हो गया है। कैसे समाज को जो खंड खंड है, कैसे समाज को जो विखंडन है, लाखों जात बना कर रखे हो, लाखों जात से विषमता है, कोई बात भी सच्ची बहस नहीं करते हो। आबादी का क्या हाल है इस देश में? 32 करोड़ 33 करोड़, ज्यादा नहीं चाहिए। आप 120 करोड़ हो गए, 120 करोड़ हो गए। आपने जानवर मार दिए, पक्षी मार दिए, जो चील है सबसे काम की उसको मार दिया, और आज की बहस जो है वो आपने लिमिटेड कर दी। अरे महंगाई तो टोटलिटी में है। अब सभापति जी, महंगाई जो है वो आप से निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई जो है वो हर चीज में गरीब को छू रही है, हर चीज गरीब को मार रही है। जो आपने महीने 1.5 महीने में किया है, आप कहते हो कि ये जरूरी है, तो जरूरी है, मान लो जरूरी है, तो क्यों चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? आप कह रहे हैं बेकारी मिटा देंगे, किससे मिटाएंगे आप? यानी आप कॉरिडोर बनाएंगे हिंदुस्तान में। जान लो, प्रधानमंत्री जी आप बैठे हैं, हिंदुस्तान में यदि कोई एक चीज है तो हिंदुस्तान की खेती और किसानी है। हिंदुस्तान का कोई एक चीज है जिसमें ताकत हो सकती है, और दुनिया का जरखेज इलाका यदि कोई है तो हिंदुस्तान में है। और जरखेज इलाके की इतनी जमीन चली गई है, 17% जमीन जो है वो चली गई उनके हाथ में जो पूंजी इकट्ठा करती है। बैंक का बुरा हाल है, कितने बैंक से मैं आपको बताऊंगा कभी इसी सदन में कि बैंक से जो पूंजीपति हैं उन लोगों ने कैसा पैसा उठाया हुआ। वो सारे के सारे जो कारपोरेट लोग हैं जिनकी आरती उतारना चाहते हो आप, और वो किसी पक्ष के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका पक्ष है इनका पक्ष, सबका ये काम है, सबका ये काम। अरे अजीब बात है भाई, यानी मुल्क में पैर मजबूत नहीं होंगे तो आप कहते हो ऊपर मजबूत हो जाएगा। आदमी, इंसान, देश लंगड़ा बनाना चाहते हो, लूला बनाना चाहते हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि ये महंगाई बढ़ी है, लेकिन ये ठीक आपने कहा, ये बिचौलिया ने बढ़ाई, ये जमाखोर ने बढ़ाई। जमाखोर आज से नहीं, बंगाल के फेमिन से एक बड़ा आदमी, उसका नाम नहीं लूंगा, वो पूंजीपति उसी से बना, सबसे बड़ा इंसान इस देश का वही बना। जब भी देश में कोई संकट आता है तो इससे मुट्ठी भर लोग लाभ उठाते हैं, और ये बाजार जरूर आएगा। लेकिन बाजार का मतलब धरती में जो ताकत है, जो हमारी ताकत है, वो हमारी ताकत है खेती, हमारी ताकत है हिंदुस्तान की जरखेज जमीन, और हिंदुस्तान की ताकत है जो पसीना बना के दौलत बनाता है उसकी है। लेकिन वो तो रोज गरीब हो जाता है, रोज तबाह हो जाता है, हर तरह की हमारी नीति उसको तबाही के घगर में डाल देती है। ऐसा देश बना लिया हमने, यानी ऐसा देश विकलांग जिसमें हम एक तरफा बहस करते हैं, एक तरफा बात करते हैं। अरे खेती में पैदा होने वाली चीजों के बारे में अकेले क्यों चर्चा करते हैं आप? और चर्चा करते हैं तो बिचौलिया की चर्चा करो। खेत में कितना मिल रहा है उसको, कितना मिलता है, कितना मिलता है आलू पर, कितना मिलता है प्याज पर, कितना मिलता है टमाटर पर, कितना सब्जी में पैदा करके देता है खेत में। जी समाप्त कीजिए। मैं इसलिए आपसे विनती करना चाहता हूं कि दूसरी चीजों के बारे में भी यहाँ जरूर चर्चा होना चाहिए। और इस पे समय का जो रोक लगा रहे हैं आप, गजब बात है भाई। और बोलने वाले भाई, और बोलने वाले 2 दिन चलाइए इसको, 2 दिन चलाइए, 3 दिन चलाइए, फालतू बहस से क्या फायदा? ये असली बहस आई है, और मैं इस पर विस्तार से आंकड़ों सहित बोलना चाहता था, लेकिन जब आपने टाइम लिमिट कर दिया तो आफत हो गई। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आपके पास तो मैं आता हूं, जाता हूं, उधर चला जाता हूं, फिर आपके पास वापस जाता हूं, लौट के घर बुद्धू घर आ जाएंगे। इसलिए मेरी सभापति जी विनती है कि मुझे न दीजिए, लेकिन बहस को जमने दीजिए, जरूरी है। यानी यहाँ
जिस तरह से बहस शुरू हुई है उसमें इनने 1.5 महीने में जरूर दाम बढ़ाया है। इन्होंने बढ़ाया है, उसका तर्क ये देंगे। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि ये दाम बढ़ाने का और ये जितना कह रहे हैं कि कड़वी दवा देंगे, ये कड़वी दवा हिंदुस्तान के जो मेहनत कश है उनके पेट में ही जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी विनती है कि बहस को संपूर्ण होना चाहिए, बहस के लिए संपूर्ण दृष्टि होना चाहिए, तभी ठीक लक्ष्य बनेगा। यही निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करता हूं।